मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से सागर कापड़ी का सादर नमस्कार, नई सुबह, नई भोर का नमन। आज मैं एक निवेदन आपसे अपने गीत के माध्यम से कर रहा हूँ। वो निवेदन सभी के लिए है जो ये भूल जाते हैं कि माँ ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे। माँ ने 9 मासों तक हमको अपने उदर में रखा और मौत के मुँह से जीत कर उसने हमको जन्म दिया। मौत के मुँह से वापस आई वो, और ऐसी परिस्थिति में उसके बाद हम लोगों को पाला पोसा, बड़ा किया। लेकिन हम लोग अंत में माँ को भूल जाते हैं, उसके उपकारों को भूल जाते हैं। जब तक माँ हाथ पैर चलाती है, घर का काम करती है, तब तक हम उससे साथ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही माँ कुछ करने योग्य नहीं रहती, बूढ़ी हो जाती है, ज़्यादातर लोग हम उसके कृत्यों को, उसके उपकारों को भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन के साथ कि माँ के उपकारों को कभी मत भूलना, एक छोटी सी कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ। विस्मृत कभी न करना। विस्मृत कभी न करना, तूने माँ का क्षीर पिया था। विस्मृत कभी न करना, तूने माँ का क्षीर पिया था। 9 मासों तक पाल कोख में तुझको जन्म दिया था। विस्मृत कभी न करना, तूने माँ का क्षीर पिया था। 9 मासों तक पाल कोख में तुझको जन्म दिया था। विष्ठा में भी सनी पड़ी, अधरों पर हास लिया था। कितने कष्टों को सह कर भी मुँह को सदा सिया था। वो विष्ठा में मलमूत्र में सनी पड़ी रहती है, लेकिन उसमें भी उसको हास नज़र आता है, उसमें भी खुशी नज़र आती है। ऐसा कहीं नहीं मिलता संसार में कि विष्ठा और मलमूत्र में सनी हो लेकिन अधरों पे हास हो। केवल माँ के अधरों पे ऐसा होता है, और मुँह को वो फिर भी बंद रखती है, कष्ट सहती है हमारे लिए। तो यह है, विस्मृत कभी न करना, तूने माँ का क्षीर पिया था। 9 मासों तक पाल कोख में तुझको जन्म दिया था। विष्ठा में भी सनी पड़ी, अधरों पर हास लिया था। कितने कष्टों को सह कर भी मुँह को सदा सिया था। भूले से उसके अधरों से हास न जाने पाए। भूले से उसके अधरों से हास न जाने पाए। कभी दुखों से ताल नयन के नीर न पाने पाए। कभी दुखों से ताल नयन के नीर न पाने पाए। वही खुशी जो हमारे जन्म देने पर उसको मिली थी, हमको पालने पोसने में हमारी किलकारी पर उसको जो खुशी मिली थी, वही खुशी उसको जीवन पर्यंत मिले, ये निवेदन है। भूले से उसके अधरों से हास न जाने पाए। कभी दुखों से ताल नयन के नीर न पाने पाए। गीत उदासी के माँ के उर कभी न आने पाए। गीत उदासी के माँ के उर कभी न आने पाए। सुखी रहे माँ दुख की बदरी कभी न छाने पाए। सुखी रहे माँ दुख की बदरी कभी न छाने पाए। माँ के सुख ही सकल गेह में सुख के उत्पादक हैं। माँ के सुख ही सकल गेह में सुख के उत्पादक हैं। माँ के दृग बिंदु ही तेरी खुशियों में बाधक हैं। यानी माँ का अगर सुखी होगी तो घर में सारे सुख संपत्ति आती है, और माँ के अगर नयनों में दृग बिंदु आ गए, आंसू आ गए, तो खुशियों में बाधा उत्पन्न होती है। ये मेरा कहने का आशय है। माँ के सुख ही सकल गेह में सुख के उत्पादक हैं। माँ के दृग बिंदु ही तेरी खुशियों में बाधक हैं।
काल हार जाएगा जो तू माँ का नित साधक है। माँ के शुभ आशीषें सुखमय नेहमयी मादक हैं। काल हार जाएगा जो तू माँ का नित साधक है। माँ की शुभ आशीषें सुखमय नेहमयी मादक हैं। इस कविता का अंतिम छंद है, ध्यान से सुनिएगा। तेरे कल के लिए माँ तूने अपना आज दिया था। तेरे कल के लिए माँ तूने अपना आज दिया था। तुझको दी नित सुधा सदा ही उसने गरल पिया था। तुझको ही दी नित सुधा सदा ही उसने गरल पिया था। तेरे कल के लिए माँ तूने अपना आज दिया था। तुझको दी नित सुधा सदा ही उसने गरल पिया था। रही तमस में चाहे माँ पर तुझको अरुण दिया था। रही तमस में चाहे माँ पर तुझको अरुण दिया था। विस्मृत कभी न करना तूने माँ का क्षीर पिया था। इस कविता का निचोड़ है ये चारों पंक्तियां। फिर से सुनिएगा इन चार पंक्तियों को। तेरे कल के लिए माँ तूने अपना आज दिया था। तुझको दी नित सुधा सदा ही उसने गरल पिया था। रही तमस में चाहे माँ पर तुझको अरुण दिया था। उसने तुझको चमकता हुआ सूरज दिया और भले ही वो अंधेरे में रही, तमस में रही, लेकिन तेरे अरुण के लिए, तेरे पथ में उजाले के लिए वो तमस में रही। तो रही तमस में चाहे माँ पर तुझको अरुण दिया था। विस्मृत कभी न करना तूने माँ का क्षीर पिया था। 9 मासों तक पाल कोख में तुझको जन्म दिया था। विस्मृत कभी न करना तूने माँ का क्षीर पिया था। विस्मृत कभी न करना तूने माँ का क्षीर पिया था। तूने माँ का क्षीर पिया था। तूने माँ का क्षीर पिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आपको मेरी ये कविताएं, ये पंक्तियां जो माँ को समर्पित हैं, और आपसे निवेदन के साथ फिर से मैं कहता हूँ कि माँ को सदा सुखी रखने का प्रयास करें, जिससे हमारे घर में भी सुखी आए। और मेरे चैनल को जो सागर कापड़े के नाम से है, गीतों की भागीरथी, उसको सब्सक्राइब करिएगा और आगे और लोगों तक भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।